हमीरपुर जिले में पत्रकारों के साथ हुई बर्बरता का मामला बेहद गर्मा गया है। हमीरपुर जिले के सभी पत्रकार संगठनों द्वारा एकजुट होकर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करते हुए पत्रकार संगठन में शासन प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा हटाए जाने की मांग की। पूरा मामला हमीरपुर जिले के सरीला तहसील का है, जहां बीते 27 अक्टूबर को सत्ता के नशे में चूर नगर पंचायत अध्यक्ष ने क्षेत्रीय पत्रकार अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा को घर बुलाकर अपने अन्य आधा दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर पत्रकारों के साथ बर्बरता करते हुए तालिबानी सजा दी और सत्ता की हनक के चलते स्थानीय थाना जरिया में पीड़ित पत्रकारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। पीड़ित पत्रकारों द्वारा दी गई तहरीर पर दबंग नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके गुर्गों पर साधारण धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। सत्ता के दबाव में पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जिले के सभी पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कहा, जब तक पीड़ित पत्रकारों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक अनशन जारी रहेगा। हमीरपुर से दैनिक भास्कर के लिए गणेश चंद्र पांडे की रिपोर्ट। हमीरपुर में पत्रकार महासंघ ने आज से धरना स्टार्ट कर दिया है। मामला जिस तरीके से दो पत्रकारों के साथ कृत्य किया है, जो चेयरमैन है पवन अनुरागी और उनके गुर्गों के द्वारा घर में 3 घंटे बंधक बना के जिस तरीके से पत्रकारों को मारा है, महज खबर चलाने के लिए खबर उन्होंने चला दी, उससे बौखलाए जिस तरीके से चेयरमैन के लोगों ने ये कृत्य किया है। जब तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और पीड़ित पत्रकारों के ऊपर जो दर्ज हुआ फर्जी मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा ये धरना यूं ही चलता रहेगा। सर, मैं सरीला का रहने वाला हूँ और क्षेत्रीय संवाददाता हूँ। मुझे शाम को 6:20 पे गांव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है, लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि, कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, वार्तालाप होता है, वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था वो चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है, उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए और 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फ़ोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ जाके हमने DGP कार्यालय और ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलके और तमाम जगह शिकायतें करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस प्रशासन का लगातार दबाव था कि यहाँ पे अपनी बयान दर्ज करा दे, जबकि मैं एडिशनल कार्यालय में 3 घंटे का डेटा देकर और अपने बयान दर्ज करा के गया था, फिर भी इनको अभी दूसरे बयान की जरूरत थी। तो मैं जिला प्रशासन को सारे तथ्य दे रहा हूँ, सारे साक्ष्य दे रहा हूँ और अगर उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक अन्याय होगा। क्योंकि अगर इसी जगह चेयरमैन सरीला पीड़ित होते और मैं आरोपी होता तो अब तक मेरे घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो इसी के तहत न्याय बराबर होना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता आती जाती है। आज आप धरने में बैठे हैं? हाँ, मैं इसलिए धरने पे बैठा हूँ कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल पाता मुझे यहाँ, तब तक लगातार हम लोग धरना करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा के बाहर भी धरने पे बैठूंगा।